Hello everyone, welcome to my new channel SK Teach. So guys, my name is मोहम्मद शाहरुख. So guys, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल. तो गाइज ये बहुत ही इजी चैप्टर है और हमने इससे पहले इंटीजर जो है वो कंप्लीट कर लिया है. तो गाइज अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखो, ठीक है. मैंने उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाए हैं. तो आज का जो हमारा वो फ्रैक्शन डेसिमल. तो गाइज ये हमारा क्लास 7th का चैप्टर 2 है. तो आइए शुरू करते हैं. तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ, फ्रैक्शन एंड डेसिमल. तो गाइज हम लोग को दो टर्म ही पढ़ना है इसमें, ठीक है. तो गाइज सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल क्या होता है. तो गाइज इस लेक्चर में तो हम लोग फ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है. तो गाइज आप सोचोगे फ्रैक्शन क्या होता है. यार फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ डिवीजन ऑफ टू नंबर. ये आप दो नंबर को डिवाइड करते हो, वही एक फ्रैक्शन होता है. एकदम सिंपली सोचो गाइज क्या होता है. हम लोग अगर एग्जांपल आप बोलो कि फ्रैक्शन का एग्जांपल लीजिए आप, तो क्या बोलोगे? 2/3, 5/8, 9/13, कुछ भी आप फ्रैक्शन में ले लेते हो, 2/9 सो ऑन, कुछ भी आप ले लेते हो, तो ये हमारा क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया. यार ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है. दो हमारा जो नंबर है वो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया. अगर गाइज आपके पास अगर सिर्फ एक नंबर दिया हुआ, लाइक 5 दिया हुआ, तो गाइज आप याद रखोगे कि अगर कोई भी नंबर हमारा एक ही दिया हुआ है तो आपको सिंपल सी बात है कि ये भी हमारा एक फ्रैक्शन है. क्यों बोल रहा हूं कि ये एक फ्रैक्शन है? क्योंकि इसके नीचे हमारा 1 होता है, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया. अच्छा 1 क्यों लिया? अगर हम 1 को इससे 5 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा, 5 ही आएगा. इसलिए बोले कि 1 को आप ले सकते हो. तो हम अगर कोई भी नंबर दे रहे तो ये भी हमारा एक फ्रैक्शन होता है. 2 भी दिया हुआ फ्रैक्शन होता है, ठीक है. अच्छा अगर 1 भी दिया हुआ है तो भी हमारा ये फ्रैक्शन होता है, क्योंकि अगर आप इसे नीचे 1 डाल दो तो ये भी फ्रैक्शन होगा, ठीक है. तो फ्रैक्शन एकदम सिंपल सी बात है कि इट इज अ डिवीजन ऑफ टू नंबर, ठीक है. क्या है ये? आप डिफिनेशन देख लो कि इट इज अ डिवीजन ऑफ टू नंबर, ठीक है. क्या? या दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो, वही हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में. 2 भी दिया हुआ है, ये भी हमारा फ्रैक्शन होता है, ठीक है गाइस. तो यही हमारा होता है फ्रैक्शन, ठीक है. एकदम क्लियर है, ठीक है, ओके. तो गाइस अब जो हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. सेकेंड हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या. हमने पढ़ लिया कि फ्रैक्शन क्या होते हैं. अब हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, सभी देखेंगे हम लोग इस लेक्चर में, ठीक है. सेकेंड आता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है. तो पहला जो हमारा फ्रैक्शन का टाइप होता है वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं. तो ये क्या है? ये भी हमारा एक, इट इज अ डिवीजन ऑफ टू नंबर. इट इज अ डिवीजन ऑफ टू नंबर. ये क्या हो गया? फ्रैक्शन का डिफिनेशन हो गया. बट इसमें क्या होगा कि इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टू नंबर, ठीक है. बट क्या इसमें एक्सेप्शन है कि द न्यूमरेटर शुड बी लेस देन या स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. ठीक है. अब हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है. तो आप लोग जानते होंगे कि हमारा अगर 5/12 दिया हुआ है तो जो हमारा ऊपर का जो होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है. और नीचे का जो हमारा होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है. ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है. अब हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है. क्या है कि ये एक डिवीजन है दो नंबर का, ठीक है. हमने बोला कि दो नंबर का डिवीजन है हमारा. 5/12 ये एक डिवाइड हो रहा है, ये हमारा. उसके बाद है कि जो न्यूमरेटर होगा, ये न्यूमरेटर है, 5 हमारा न्यूमरेटर है, वो जो है वो हमारा स्मॉलर होना चाहिए. किससे? डिनोमिनेटर से. डिनोमिनेटर मेरा 12 है, 12 से स्मॉल होना चाहिए न्यूमरेटर. तो यहाँ आप देख सकते हो कि 5 हमारा 12 से छोटा है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर आपका एक और एग्जांपल ले, 12/30, ये भी हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन. क्यों हो गया? क्योंकि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है. ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. ओके गाइस,
कोई भी नंबर ले लो, 55/65, मगर ऊपर आपका छोटा होना चाहिए, बस यही हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब डिफिनेशन देख लो कि इट इज अ डिवीजन ऑफ टू नंबर, आपने दो नंबर को डिवाइड किया जो कि हमारा फ्रैक्शन बन गया, और न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा शुड भी होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा, यही हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके गाइस, बस आप इतना याद रखोगे कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। सेकेंड हमारा आता है, वो इसका जस्ट अपोजिट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो हमारा है टाइप, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर अपोजिट है तो डिफिनेशन भी अपोजिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज अ डिवीजन ऑफ टू नंबर, इट इज अ डिवीजन ऑफ टू नंबर, ठीक है, हमने यहां बोला, उसमें मैंने क्या लिखा था कि द न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इसमें क्या लिखोगे कि द न्यूमरेटर, आप लोग समझ गए क्या लिखना है, कि द न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जस्ट अपोजिट हो गया इसका। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सपोज आपके पास 12/5 दिया हुआ, ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ये हमारा डिवीजन है दो नंबर का, और न्यूमरेटर जो हमारा है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। ये हमारा डिनोमिनेटर है, इससे हमारा न्यूमरेटर बड़ा है। उसमें क्या था, न्यूमरेटर छोटा था प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 65/30, ये भी हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है वो हमारा बड़ा है डिनोमिनेटर से। अच्छा, इसका हम लोग सिंपल या फॉर्मेट लिख लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, प्रॉपर में हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर में क्या था कि न्यूमरेटर जो है वो हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। बस ये आप याद रखो, इस चीज को याद रखो। ठीक है गाइस, यही था हमारा टाइप्स। अब हमारा जो लास्ट जो हमारा टाइप है वो है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर के लिए यहाँ P लिख दे रहे हैं, इट मीन्स दैट प्रॉपर न्यूमरेटर जो है वो हमारा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर में हम IM लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, और इसमें क्या है कि न्यूमरेटर जो है हमारा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो हमारा है वो है मिक्स फ्रैक्शन, थर्ड टाइप, लास्ट ये। ठीक है, लास्ट ये टाइप है हमारा थर्ड जो है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन सिंपल सी बात है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर का कॉम्बिनेशन एंड also division of two number, चलो हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ऑल्सो डिवीजन ऑफ टू नंबर। डिवीजन ऑफ टू नंबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ टू नंबर हमने बता दिया कि 5/8, कुछ भी आप ले लो, ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन ऑफ टू नंबर। हमने दो नंबर को डिवाइड कर दिया। अब समझो कि कॉम्बिनेशन है होल नंबर का, होल नंबर अगर आप यहाँ पे यूज कर दोगे, इन दोनों के मिडिल में कुछ भी नंबर आपने पुट कर दिया, तो जो हमारा 5/8 जो बना वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन गया। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर आपके पास 7 9/13 है, ये भी हमारा क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन बन गया। मतलब ये डिवीजन है दो नंबर का और एक होल नंबर का, जो हमारा यहाँ पे इनटू हो रहा है इन दोनों के
के मिडिल पार्ट में। ये हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ऑल्सो डिवीजन ऑफ टू नंबर। ऑल्सो करने करो एंड इंक्लूडिंग बोल दो यहाँ पे, एंड इंक्लूडिंग डिवीजन ऑफ टू नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो फटाक से आप लोग। इसका एक एग्जांपल एकदम फटाक से जल्दी जल्दी जल्दी। अगर आप 2 9/13 ले लेते हो तो ये भी हमारा क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन में बन गया। ठीक है, ये भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में बन गया। अगर आपके पास 15/19 है कुछ भी, तो ये भी हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया गाइस। ये भी मिक्स फ्रैक्शन बन गया। मतलब इस तरह के जितने भी टाइप होते हैं वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन जाते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन। देखो क्या है कि हाउ टू कन्वर्ट। अच्छा, पहले हम लोग पढ़ देते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉरी फॉर गाइस, मेरा राइटिंग थोड़ा सा। ये हमारा हो गया कि अब हम लोग सीखते हैं कि आप मिक्स फ्रैक्शन को कैसे आप प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्या लोगे आप, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लो। 2 3/5 यहां पे लेते हैं हम लोग। 2 3/5 ये मिडिल में। ठीक है, ये किसी का भी नहीं है, ये नहीं कि 2 का है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, नहीं। आपको सिर्फ अभी देखना है कि 2 3/5 बीच में हमारा। ठीक है, तो गाइज अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया रहे और अगर आपको कन्वर्ट करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करिए। सिर्फ 2 स्टेप। ठीक है, पहला जो है, पहला स्टेप बहुत मेरे लिए ये थोड़ा, मैं अपना मतलब ये बता रहा हूं आपको। पहला आप क्या करो कि डिनोमिनेटर को इंटू कर दो मिडिल पार्ट से या मिडिल नंबर से बोल दो। ठीक है, मिडिल नंबर से। हाँ, दूसरा जो भी आंसर आया इन लोग दोनों के डिनोमिनेटर और मिडिल नंबर को इंटू करने पे आपको जो भी आंसर मिला उसको ऐड कर दो न्यूमरेटर से। बस ये आप 2 स्टेप फॉलो करो, आप मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ऐड कर दो न्यूमरेटर से। ओके गाइस, तो अब हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर को आप मिडिल नंबर से इंटू कर दे। हमने बोला कि ये मेरा डिनोमिनेटर 5 है और ये हमारा, इसको मिडिल नंबर बोला, तो आपने बोला कि इंटू कर देना है, मैंने इंटू कर दिया। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको आप ऐड कर दो न्यूमरेटर से। इसका अगर आप करोगे तो मेरा 10 आ रहा है। ओके, और अब क्या बोलना है कि जो भी आंसर आया, मेरा 10 आंसर आया, उसके बाद आप ऐड कर दो न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर मेरा 3 है, आप इसे ऐड कर दो, वी गेट 13। ठीक है, आपका ये क्या आ गया जान रहे, अब ये आपका बन गया न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर आपका बन गया। ठीक है, आप 13 लिख दो। और गाइज यहाँ पे सबसे आसान चीज ये होता है कि आपको डिनोमिनेटर को किसी चीज के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिक्स हो, इम्प्रॉपर हो, प्रॉपर हो, बस वही आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे 5 था, 5 डाल दिया, 4 होता 4 डाल देता, जो भी होता। तो आपको सिर्फ यहाँ न्यूमरेटर में चेंजेस आएगा और डिनोमिनेटर में सेम ही रहता है। ओके, क्या किया मैंने, एक बार और देख लो। 5 × 2 10 आया, उसको मैंने प्लस कर दिया 3 से 13, और डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है कोई भी हो, तो हमारा 13/5 आ गया। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक एग्जांपल हमारा है लाइक 5 10/13। थोड़ा सा हार्ड है, ट्राई करो इसे, एकदम फटाक से ट्राई करो, एकदम इसको फॉलो करो। पहला डिनोमिनेटर इंटू मिडिल नंबर, जितना आया, अगर नहीं भी आया तो आप पहले यही लिख दो, प्लस किसको ऐड करना है, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर मेरा 10 है। ठीक है, 13 × 25 65 प्लस 10 वी गेट 75। और आप जानते हो कि ये आपका न्यूमरेटर बन गया और डिनोमिनेटर हमेशा आपका सेम रहता है, तो 75/13।
ओके गाइस, तो आपको ये क्लियर हो गया कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे आप प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। आप यहाँ पे देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर यही आपका आता, अगर सपोज आपका आंसर आता 13/75, तो आप देख लो यहाँ पे 13/75, तब ये क्या बन जाता, ये आपका बन जाता प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। तो यही था हमारा मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट। अगर गाइज अब हम लोग आते हैं, अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट दे कि आपको ये सिर्फ नोट जरूर कर ले, सिर्फ दो स्टेप में आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लोगे। अगर हाउ टू कन्वर्ट, यहां पे लिख दे कि प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है गाइस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में चेंज करना है। अब क्या करोगे, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 13/5, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कौन सा है, ये आपका न्यूमरेटर जो है बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो आपको अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, चलो हम लोग देखते हैं। इसके लिए भी आपको स्टेप को फॉलो कर लेना है, 3 या 4 स्टेप होंगे। पहला तो आपको डिवाइड कर देना, पहला आप डिवाइड कर दो, जो भी नंबर दिया हुआ है डिवाइड कर दो। दूसरा क्या करो, डिवाइड करने के बाद पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 5 को 13 से डिवाइड कर दिया, 5 2 10, यहाँ पे मेरा 3 बचा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि डिनोमिनेटर को, आपको बता चुका हूं मैं कि डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है, डिनोमिनेटर को लिख दो, डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम को लिख दो, डिनोमिनेटर को लिख दो, डिनोमिनेटर को लिख दिया, जो भी है डिनोमिनेटर यहाँ 5 है, जो भी रहेगा क्वेश्चन में ही, को यहाँ कोई जरूरत नहीं देखने का, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ उसको लिख दो। तीसरा आप करो कि आपका जो रिमाइंडर बच रहा है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है फ्रेंड्स, समझा, ये ट्रिक है, एक तरह से आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। रिमाइंडर जो आया उसको ऐड कर दो, नहीं रिमाइंडर को आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर डिवाइड कर दो, उसके बाद आपको डिनोमिनेटर को लिख देना है, और उसके बाद डिनोमिनेटर को आप ऊपर लिख दो, डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो, हम लोग समझेंगे अभी, बस आप इसे याद कर लो या नोट कर लो, ये बहुत इजी है वैसे। आप जब आप इसे क्वेश्चन कर लोगे तो आपका बहुत ही ज्यादा हैबिट हो जाएगा। एंड इज जो लास्ट जो आपका बच गया है, जो कि आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ही बच गया, क्वेश्चन, क्वेश्चन जो बच गया है उसको, क्वेश्चन को मिडिल नंबर पे, मिडिल नंबर की जगह पे लिख दो, लिख दो, लिख देना आपको, है ना। चलो हमने, चलो फिर से एक बार देखते, फिर से फटाक से। हमने बोला कि आपको डिवाइड करना है, मैंने बोला ठीक है, मैंने आपको डिवाइड कर देता हूं, मेरा ये आया। या आपका क्या बोला कि डिनोमिनेटर जो है वो लिख दो, डिनोमिनेटर मेरा 5 है, मैंने बोला कि 5 मेरा लिख दिया, मैंने 5 लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम होता है। तीसरा रिमाइंडर जो है उसको ऊपर लिख दो, यार रिमाइंडर कौन है यहाँ पे, ये आपका रिमाइंडर होता है, ये क्वेश्चन होता है ना, तो रिमाइंडर को आप ऊपर में लिख दो, रिमाइंडर ऊपर लिख दो, लिख दिया मैंने, एकदम लिख दिया, कोई इसमें नहीं है। क्वेश्चन को जो बच गया, क्वेश्चन को 2 हमारा क्वेश्चन है, 2 हमारा क्वेश्चन है, उसको मिडिल नंबर के जगह पे लिख दो, मिडिल नंबर यहाँ पे लिखा था, आपने बोला यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फटाक से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लाइक आपके पास 15/2 दिया हुआ, फटाक से इसको एकदम ट्राई करो, पॉज करो, एकदम फाड़ दो इसको, फाड़ दो एकदम। क्या करना है आपको, फटाक से डिवाइड करो, डिवाइड कर दो, 250 आपके बोला, यहाँ पे ये आ गया 1, बोला ठीक है, यहाँ मेरा सब चीज बन जाएगा यहीं से। उसके बाद बोला कि यार डिनोमिनेटर जो है वो लिख दो, डिनोमिनेटर मेरा 2 है, सेम रहता है, मैंने लिख दिया। रिमाइंडर ऊपर लिख दो, रिमाइंडर मेरा 1 है, ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, यहाँ मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन को मिडिल नंबर के प्लेस पे लिख दो, क्वेश्चन कौन है, 7 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा बन गया
मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा गाइस, अगर आप लोग इसको ये करो, चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये सही है कि नहीं। चेक इट। क्या मैंने बोला था कि आप डिनोमिनेटर को मिडिल से इंटू कर दो, डिनोमिनेटर को मिडिल से इंटू कर दो, उसके बाद जो हमारा न्यूमरेटर है उससे ऐड कर दो। न्यूमरेटर 1 है, मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे 7 15 प्लस 1 वी गेट 15, और न्यूमरेटर हमेशा सेम होता है, ये आ गया 2। आप देख सकते हो यहाँ 15/2 15/2 सेम आ चुका है। पिछले भी जो क्वेश्चन दिया वो आप ट्राई करो, उसमें भी जो है आप वेरीफाई करो, आपका इक्वल ही आएगा जो क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी हमारा ट्रिकी है। अब कैसे हमारा प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा गाइस, आप अभी जब जितना भी आपने देखा, आपने एक चीज गौर किया होगा कि यार आप जब भी ले रहे हो वो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही ले रहे हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही ले रहे हो, है ना। 15 को बड़ा ले रहे हैं हम लोग। यस गाइस, आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? अगर आप सपोज अगर आप डिनोमिनेटर को ही बड़ा कर देते हो, डिनोमिनेटर को ही आपने बड़ा कर दिया, तो गाइस आप कैसे करोगे? आप यहाँ 5 अगर हो तो आपको पॉइंट में आ जाना होगा, पॉइंट में। अरे आपको अभी डेसिमल नहीं, इसके बाद हम लोग को डेसिमल पढ़ना है, तो सिर्फ अभी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यही थे हमारे मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक है, अब एक चीज हम लोग सीख लेते हैं यार। एक टॉपिक है जो मुझे परेशानी हुई थी, वो थी कि इक्विवेलेंट क्या होता है यार, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, एकदम समझ लो, एकदम रद्दी बना देना इसको। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास 2/8 दिया हुआ है, 2/8 क्यों लेते हैं हम लोग, 2/5 ले लेते हैं। 2/8 लेने में कोई प्रॉब्लम कट जाता है, वो अभी हम सिखाएंगे। 1/4 कटता भी है, ठीक है। बट अभी आप ये देखो यार, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है ना कि जो भी आपको नंबर दिया रहे फ्रैक्शन के फॉर्म में, वही नंबर को आपको दूसरे दूसरे फॉर्म में दिया रहता है। नहीं समझे? चलो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यार। 2/5 को अगर हम लोग 10/3 कर दो, इजी होगा। ये लिख दो, अगर ये लिख दो, आपको 2/3 को ये लिख दो, मतलब वैल्यू है। अब आप देखो, अगर आप कट करते हो 5 2 10, 5 3 15, यहाँ भी 2/3 आ गया गाइस। इट मीन्स दैट कि 2/3 को ही हम लोग, एक ही वैल्यू को हम लोग अलग अलग वैल्यू में लिख लेते हैं। हमने 2/3 को 10/15 के भी फॉर्म में लिख लिए। तो यही हमारा होता है कि एक ही वैल्यू सेम ही रहता है, बट हम लोग उसको अलग अलग टाइप से लिख देते हैं, तो वही हमारा इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, एक और अगर आप देख लेते हैं, आपके पास 5/7 है, 5/7 5/7, अगर आपके पास दे दिया कि 5 5 और 35, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इक्विवेलेंट, आप सिर्फ अभी आप समझ लो ना कि इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट देखो, यहाँ पे आपने इसे कट किया 5 7, यही नंबर आ गया 5/7, यही नंबर आ गया ना। मतलब कि जो हमारा ए वैल्यू फिक्स होता है उसी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख देते हैं, यही हमारा होता है। यही बस सिंपल यही होता है, हम लिख लो इसे, यही होता है बस। एक ही नंबर को, फिक्स वैल्यू को ही जो हमारा अलग अलग टाइप से 2-3 नंबर में हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, यही हमारा होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्राई करना बनाने का। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल तो है। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, चलो वही क्वेश्चन लेते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ 2/3, यही था हमारा पिछले भी। चलो यही नंबर है, 2/3 है। ठीक है, 2/3 फाड़ दो इसको, फाड़ दो एकदम। चलो इसका एक ट्रिक है, ठीक है गाइस, ट्रिक नहीं है ये, हमारा बेस भी है, इसी तरीके से बनता भी है हमारा इक्विवेलेंट। इजी तरीके से कैसे निकालते, 2/3 है, आपको 3 निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है ना आपको गाइस, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी, कोई भी नंबर लो, उसको आप सेम से करो। मतलब अगर यहाँ पे 2 कर रहे हो डिनोमिनेटर को, तो आप ऊपर भी 2 से ही करोगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 4, 3 2 6। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ
नीचे सेकंड हमारा, ये हमारा सेकंड आया, ये फर्स्ट हमारा आ गया 4/6। दूसरा देखते हैं, अगर आप यहाँ पे 3 लेते हो तो आपको न्यूमरेटर को भी 3 से करना होगा, तब आपका आ जाएगा 6/9। ये भी आपका आ गया 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट। थर्ड हम लोग, अगर आप फटाक से क्या किससे करोगे, इंटू 4 से कर दो। अगर आपने डिनोमिनेटर को 4 से कर दिया तो न्यूमरेटर को भी आपको 4 से करना होगा। ऐसे भी कर दो, ठीक है, इससे अच्छा लगता है। 8 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा। चलो अब आपने बोला यार ये कैसे, मतलब आपने कर दिया, ठीक है। हम लोग वेरीफाई भी कर देते हैं। हमने क्या बोला था कि एक ही नंबर को अलग अलग टाइप से लिख देता है। यार इसको कट करो, 2/3 एक ही आ गया, 2/3 आ गया। इसमें देख लो 3 2 6 3 3 9, 2/3 आ गई। इसमें देख लो 4 2 8 4 3 2/3 आ गई। मतलब कि ये हमारा सही है 4/6 6/9 8/12। क्यों? क्योंकि कट करने पे 2/3 आ रहा है। मतलब कि यही नंबर को अलग अलग फॉर्म में हमने लिख दिया। 3 हमने निकाल दिया। 4 बोले निकालने के लिए तो आप यहाँ पे 2/3 इंटू, अगर नीचे को 5 से करते हो तो आपको ऊपर भी 5 से करना होगा। 10/15 तो ये हमारा बन गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको यहाँ पे 5 2 10 5 3 20 2/3, आपका 2/3 ही क्वेश्चन था। ओके गाइस, इसी तरह कुछ भी आप ले लो। यहाँ अगर 15 से करते हो तो यहाँ भी 15 करना होगा, तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ पे 45 15 2/3। हर किसी में भी, मतलब डिनोमिनेटर को जो नंबर से अगर आप इंटू कर रहे हो उसको आप न्यूमरेटर से भी इंटू करना होगा, तो आपका जितना भी बोले इक्विवेलेंट निकाल लोगे आप, ठीक है गाइस। इसी तरीके से हमारा होता है। चलो यहां तक तो हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि यार ऐड कैसे करें हम लोग, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करें, हाउ टू ऐड फ्रैक्शन। टेंशन नहीं लेना है, हाउ टू ऐड फ्रैक्शन, हाउ टू ऐड फ्रैक्शन। चलो ठीक है, फ्रैक्शन को कैसे हम लोग ऐड करते हैं। आपके पास दो फ्रैक्शन दे दिया, 2/3 प्लस 4/6 ये दे दिया आपको। सिंपल सी बात है कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। आपको एलसीएम ले लेना डिनोमिनेटर का, ठीक है। 3 और 6, 3 और 6, ठीक है। 3 और 6 का आपका एलसीएम लेना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 1, 1 का 1 ही वहां पे 1, तो मतलब एलसीएम कितना आ गया, 3 इंटू 2 6 आ गया। हमने बोला यार 6 मेरा एलसीएम हो गया। अब देखो 3 इंटू 2 6 2 बार में, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। 6 6 1 बार में आता है तो 4 इंटू 1 हो जाता है। तब आप इसे करेगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 8 प्लस 6। अगर आपका कट रहा है तो आप काट दीजिए। 3 बार में 4 बार में आपका आंसर आ गया 4/3। ऐसे बनते हैं हमारे, ठीक है। ऐड कैसे किया हमने, फिर से एक बार देख लो। एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपने ये किया कि 3 का टेबल में 6 2 बार में आता है, 2 इंटू 2 कर दिया। जो भी नंबर होता है उसको इंटू कर देते हैं। 6 का टेबल में 6 1 बार में आता है, 4 इंटू 1 कर दिया, ऐड कर दिया, वी गेट 4/3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसको एकदम पॉज करके ट्राई जरूर करो, ठीक है। ट्राई जरूर करो यार, ट्राई। चलो एक क्वेश्चन एकदम फटाक से आप लोग बना के दिखाओ यार। यहाँ 4/8 है प्लस 2/2/2/2/2/5 है। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। क्या करना है आपका पहला स्टेप, एलसीएम ले लो 8 और 5 का। कोई तो कॉमन है नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, सिर्फ इंटू हो जाएगा। 40, कोई कॉमन नहीं है तो इंटू ही हुआ, ठीक है ना। 40 एलसीएम आ गया, 40 लिख दिया। 8 का टेबल में 5 बार में 40 आता है, तो 5 को आप 4 से कर दो। 5 को आप 4 से कर दोगे इससे, न्यूमरेटर से। यहाँ पे क्या होगा, प्लस 5 का टेबल में 8 बार में आता है, तो 8 को आप 2 से कर दोगे। 16 आ गया। 16 आ गया तो इसे डायरेक्ट 16 नहीं लिखते हैं, तो इंटू 8, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। 520 8 19 16, 6 36 बाय 16 कट रहा है, काट दो। 9/10 आंसर आ गया आपका, ठीक है। ऐसे हम लोग ऐड करते हैं। एलसीएम ले लेना है, उसके बाद आपको एलसीएम लेके थ्रू आपको सॉल्व करते करते आपका कट रहा है तो काट दो, आंसर आ जाएगा आपका। ओके।
ओके गाइस, कर लोगे? ठीक है चलो, बस लास्ट हम लोग पढ़ते हैं कि सबट्रैक्ट कैसे करते हैं हम लोग। बस सबट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, चलो हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं। 4/3 इंटू 1/2 कर दो। चलो एलसीएम ले लो। 3 और 2 का कोई कॉमन है क्या? नहीं है, कॉमन नहीं है तो इंटू हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने बोला 6 हो गया। 3 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 3 1 है तो 3 हो जाएगा। एलसीएम आ गया 1/6। खेल खत्म। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम पॉज करके ट्राई करो गाइस, ठीक है? आपके पास अगर क्वेश्चन है कि 5/9 माइनस 2/3, एलसीएम ले लो। 9 और 3 का एलसीएम ले लो। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 1, तो आपका कितना आ गया? 3 इंटू 3 एलसीएम 9 आ गया। आपने बोला 9 ले लिया आपने एलसीएम। यहाँ पे 5 ही रहेगा, यहाँ पे 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे मेरा -1/9 आ गया। तो गाइस ये हमारा इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप उसे ट्राई करें घर पे। और अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज ट्राई करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। और मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।